हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक होम पेज का डिज़ाइन बना के देखने वाले हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर एक रूम के पेज को यहाँ पर डिज़ाइन कराने वाले। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि आज हम यहाँ पर जो डेमो बनाने वाले हैं उसका डिज़ाइन हम कैसा बनाने वाले। तो उसके लिए मैं चलता हूँ पहले अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक होम पेज बनाया हुआ है, जिसका आज हम यहाँ पर अपने इस वीडियो में डिज़ाइन करके देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये डेमो आज यहाँ पर बनाया हुआ है और इसको आज हम यहाँ पे डिज़ाइन करके देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने VS कोड में और हम यहाँ पर पहले अपने HTML के स्ट्रक्चर को डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम अपना टाइटल डाल देंगे, जिसे कि है होम डिज़ाइन। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और यहाँ पर हम एक डिव ले लेंगे और इस डिव को हम यहाँ पर क्लास लगा देंगे रैपर। और उसके बाद इसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर और एक डिव ले लेंगे और उसे यहाँ पर क्लास डाल देंगे लेफ्ट कॉल। इसे भी यहाँ पर क्लोज कराएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पर एच रेफरेंस दे देंगे और उस पर हम यहाँ पर डाल देंगे हैश। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे क्लास अप्लाई करनी है, लोगो नाम की एक क्लास हम यहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे। और इस एंकर टैग के अंदर हमें यहाँ पर हमारा ये जो लोगो है उसे यहाँ पर डिज़ाइन कराना है। उसको हमें यहाँ पर इस एंकर टैग के अंदर डाल देना है। हम यहाँ पर डाल देते हैं DE और उसके बाद डाल देते हैं स्पैन टैग और स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे CORAT डेकोरेट। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा ये जो डेकोरेट हेडिंग है या लोगो है, इसे यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन करना है। हमारे ये जो दो वर्ड्स है उन्हें यहाँ पर हमें ब्लैक रखना है और आगे के वर्ड्स को हमें यहाँ पर कलर अप्लाई कराना है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक ड्यू टैग एंकर टैग के अंदर हमने यहाँ पर स्पैन टैग लिया हुआ है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक ड्यू ले लेना है और इस ड्यू को हम यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे कंटेंट। और उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग ले लेंगे और उस हेडिंग में हमें यहाँ पर डाल देना है डेकोरेट योर। और उसके बाद और यहाँ पर डाल देना है रूम। इसके नीचे हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेना है और इसके अंदर हम यहाँ पर अपना डमी टेक्स्ट डालेंगे। और इसके बाद हमें और एक बटन को यहाँ पर लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बटन टैग ले लेंगे और उसे हम यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे बटन फर्स्ट। और उसे टाइप डाल देंगे हम यहाँ पर बटन और उसमें हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे लर्न मोर। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का वर्क। अब हम यहाँ पर इस फाइल को यहाँ से उठाते और अपने ब्राउज़र में इसे रन करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो लेफ्ट साइड का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज को ऐड कराना है। उसके नीचे हमें यहाँ पर एक
हेडिंग डाल देनी है और उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पर इस ड्यू के बाद यहाँ पर अपना और एक ड्यू ले लेंगे और उसे हम यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे राइट कोड और इसे यहाँ पर क्लोज करा देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक ड्यू ले लेना है और उसे हम यहाँ पर क्लास अप्लाई कराएंगे स्लाइडर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इमेज को ऐड कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे इमेज टैग को। मैंने यहाँ पर ये इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पर इमेजेस को स्टोर करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 5 इमेजेस को डाउनलोड किया है। होम के डिज़ाइन की इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड की। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने के बाद हर इमेज यहाँ पर चेंज हो रही है। इस इमेजेस को हमें यहाँ पर इस इमेजेस टैब में यहाँ पर डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे SRC टैग को और यहाँ पर हमारे इमेजेस फोल्डर को हम टारगेट करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर पहले एक इमेज ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे उसे एक आईडी स्लाइड नाम की आईडी हम यहाँ पर उसे डाल देंगे और इस इमेज टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस ड्यू से बाहर आना है और हमें और एक ड्यू यहाँ पर बना लेना है जिसमें कि हम यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ टैग डालेंगे। हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग और ये जो हेडिंग यहाँ पर ली हुई है वो हम यहाँ पर अब डालने वाले। पहले हम यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ पर देख लेते। ये हमारी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस ड्यू को क्लास अप्लाई करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर क्लास डाल देंगे स्लाइडर कंटेंट। स्लाइडर कंटेंट। अब इसके बाद इस ड्यू को हमें यहाँ पर क्लोज कराना है और इसके अंदर हम यहाँ पर पहले डाल देंगे हेडिंग। हेडिंग में हम यहाँ पर पहले लेंगे H2 टैग को और H2 टैग के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे लुक एट सम ऑफ आवर रूम डेकोरेशन आइडियाज एक्सलेंट रिमार्क। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए हम यहाँ पर HR को डाल देंगे HR टैग को। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पैराग्राफ डालना है। इसके लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग लेते और उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देते लॉरेफ 20 और थोड़ा डमी टेक्स्ट इंटर कराते। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम इस पैराग्राफ टैग से बाहर आते और अपनी फाइल को सेव करेंगे और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो हेडिंग है वो हेडिंग आ रहा है। हेडिंग के नीचे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस पूरे के पूरे होम पेज को यहाँ पर डिज़ाइन अप्लाई करनी है। डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक CSS फाइल को यहाँ पर बनाया हुआ है। इस CSS फाइल में हम यहाँ पर अपनी CSS की डिज़ाइन यहाँ पर डालने वाले। CSS का कोड इस फाइल में हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर पहले अपनी CSS की फाइल को लिंक कर लेते। लिंक hrefs और यहाँ पर डाल देते 5 home.css और यहाँ पर रिलेशन डाल देते स्टाइल शीट और इस लिंक टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। ये हो गई हमारी CSS की फाइल लिंक। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने CSS के फाइल में और यहाँ पर पहले हम स्टार सिलेक्टर ले लेते हैं और अपने पूरे पेज को यहाँ पर पैडिंग 0 अप्लाई करेंगे, मार्जिन लगाएंगे उसे 0 और उसके बाद हम यहाँ पर उसे फॉन्ट फैमिली डाल देंगे। फॉन्ट फैमिली डाल देंगे हम यहाँ पर पॉपिंस का P हमें यहाँ पर कैपिटल लेना है और उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर सैंस सेरिफ और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग डाल देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट डेकोरेशन डाल देंगे यहाँ पे
जिससे कि हम यहाँ पर जो एंकर टैग लेंगे उसका जो अंडरलाइन है वो यहाँ पर हमें शो नहीं होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट टैग को हम यहाँ पर लेंगे तो उसके अंदर हमें यहाँ पर जो लिस्ट की स्टाइल दिखती है वो भी यहाँ पर शो नहीं होगी। अब इसके बाद इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हम हमारा जो अगला टैग है उसे यहाँ पर टारगेट कराते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सेकंड टैग है वो है रैपर। डिवीजन टैग के अंदर का क्लास रैपर को हमें यहाँ पर टारगेट कराना है और उसके बाद उससे हमें यहाँ पर CSS अप्लाई करानी है। पहले हम यहाँ पर उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कराते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि हमारा ये जो इस मेन ड्यू के अंदर हमने यहाँ पर दो ड्यू लिए हुए हमारे एक उसे हमने यहाँ पर पहले ड्यू को दिए लेफ्ट कॉल क्लास और सेकंड ड्यू को यहाँ पर राइट कॉल क्लास दिए। ये दोनों के दोनों ड्यू यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टली शो होंगे। हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड पर हमारा ये लेफ्ट कॉल आ रहा है और हमारा जो सेकंड ड्यू है राइट कॉल वो यहाँ पर इस राइट साइड में आ रहा है और उसका हेडिंग और उसका पैराग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे विड्थ अप्लाई करानी। विड्थ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर उसे 100% अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 100 VH। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप डाल देंगे हम यहाँ पर रैप। अब इस फाइल को सेव करा कर यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। ये हमारी हाइट और विड्थ उसे यहाँ पे अप्लाई हो गई और हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर पूरी पूरी हमें शो हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो लेफ्ट कॉल नाम का डिव है उसे यहाँ पर टारगेट कराना है। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉल और राइट कॉल नाम के ये दो डिव हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इन दो डिव्स को हमें यहाँ पर टारगेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट कॉल और उसके बाद यहाँ पर राइट कॉल ले लेंगे राइट कॉल और इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस यहाँ पर डाल देंगे 50% और हाइट डाल देंगे यहाँ पे 110 VH और पोजीशन डाल देंगे हम यहाँ पर रिलेटिव। रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ड्यू के नीचे यहाँ पर स्पेस हमें शो हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते अपनी फिर से CSS की फाइल में और यहाँ पर हम अपने अगला जो क्लास है उसे यहाँ पर टारगेट कराएंगे। हम यहाँ पर अपनी अगली क्लास को यहाँ पर देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर अपनी HTML की फाइल में आते हैं और हमारी जो अगली क्लास है वो है यहाँ पर लोगो। हमें यहाँ पर इस अपने लोगो को यहाँ पे टारगेट कराना है और उसे यहाँ पर CSS अप्लाई करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे टारगेट कराते डॉट लोगो और उसे यहाँ पर डाल देते डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक और उसके बाद विड्थ अप्लाई करेंगे हम। विड्थ या हाइट ही ले लेते हैं उसे और उसके बाद उसे यहाँ पर फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे। फॉन्ट साइज डाल देंगे यहाँ पर 28 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप दे देंगे जिससे कि टॉप से वो यहाँ पर मूव हो जाए। 30 पिक्सल की टॉप से मार्जिन दे देंगे और इसके बाद उसकी फॉन्ट वेट हम यहाँ पर चेंज करेंगे। फॉन्ट वेट डाल देंगे यहाँ पे 800। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो लोगो है वो यहाँ पर उसे विड्थ यहाँ पर अप्लाई हो गई और फॉन्ट साइज भी उसे यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कराना है। मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 120 पिक्सल्स 120 पिक्सल की मार्जिन लेफ्ट हमें यहाँ पर उसे अप्लाई कराना है और उसके बाद हमें यहाँ पर उसका कलर चेंज कराना है। कलर डाल देंगे हम यहाँ पर #333। अब इस फाइल को सेव कराते और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो ये हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड से मार्जिन अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके स्पैन टैग को यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे क्लास लोगो और इसके अंदर हमें यहाँ पर स्पैन दिया हुआ है और उसे यहाँ पर ले लेते हैं लोगो और उसके अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर स्पैन और यहाँ पर हम कलर डाल देंगे। कलर डाल देंगे हम यहाँ पर
हैश 848B4EED। अब इस फाइल को सेव करा थी और यहाँ पर देखते हैं तो हमारा CORET का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी अगली क्लास को यहाँ पर टारगेट कराना है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो डी है वो है यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग का डी। उसमें हमने यहाँ पर उसे क्लास दी है, कंटेंट नाम की यहाँ पर क्लास अप्लाई की हुई। उसे यहाँ पर टारगेट कराते कंटेंट और यहाँ पर डाल देते उसे पहले विड्थ, मैक्स विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर उसे, मैक्स विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर 700 पिक्सल की। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे पोजीशन एब्सोल्यूट डाल देंगे और यहाँ पर उसे टॉप से हम यहाँ पर डाल देंगे, टॉप डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 50% और लेफ्ट से हम यहाँ पर उसे स्पेस अप्लाई करेंगे 120 पिक्सल्स, जिससे कि हमारा ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड से अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर उसे लेफ्ट से स्पेस ऑफर कराएंगे और उससे हम यहाँ पर राइट से स्पेस डाल देंगे यहाँ पर 50 पिक्सल और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट डाल देंगे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -15% और इस फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारा ये जो हेडिंग और हमारा ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर हमारे पेज में उसकी पोजीशन पर यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हमें हमारा इस कंटेंट के अंदर के हेडिंग को यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे, पहले कंटेंट क्लास को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे कंटेंट डॉट h1, कंटेंट h1 ही डाल देंगे और यहाँ पर उसे पहले कलर अप्लाई करेंगे, कलर डाल देंगे हम यहाँ पर उसे #33 और उसके बाद उसे यहाँ पर फॉन्ट साइज डाल देंगे, फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 72 पिक्सल और लाइन हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर, जिससे कि हमारी लाइन में जो यहाँ पर स्पेस हमें दिख रहा है, हमारी इस लाइन में यहाँ पर हमें स्पेस नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो लाइन में यहाँ पर स्पेस हमने लिया हुआ है वो हमें यहाँ पर शो कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर लाइन हाइट डाल देंगे, लाइन हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर 70 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन डाल देंगे, मार्जिन डाल देंगे हम यहाँ पर 25 पिक्सल एंड 0। हमें यहाँ पर एक्सिस में यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करेंगे y और x एक्सिस में, उसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन डाल रहे 2 वैल्यूज दी हुई। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते तो हमारा ये जो टेक्स्ट है हमारा हेडिंग वो यहाँ पर हमें शो होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे कंटेंट के अंदर हमने यहाँ पर एक स्पैन टैग दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस हेडिंग में हमने यहाँ पर अपना स्पैन टैग डाला हुआ है, उसे हमें यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं कंटेंट h1 और उसके अंदर यहाँ पे स्पैन और उसे हम यहाँ पर कलर अप्लाई कराएंगे और कलर डाल देंगे हम यहाँ पर 84EED और इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते तो हमारा ये जो वर्ड है उसे यहाँ पर कलर अप्लाई हो गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके बाद का जो ड्यू है उसे यहाँ पर टारगेट कराना है। इसके बाद हमारा ये जो पैराग्राफ टैग है उसे हम यहाँ पर टारगेट कराएंगे और उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं कंटेंट h1 एंड पैराग्राफ और उसे हम यहाँ पर पहले कलर अप्लाई करेंगे, कलर डाल देंगे हम यहाँ पर 33 और उसके बाद उसे यहाँ पर फॉन्ट साइज डाल देंगे, फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 20 पिक्सल। उसके बाद उसे हम यहाँ पर लाइन हाइट डाल देंगे, लाइन हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर 24 पिक्सल्स। अब इस फाइल को यहाँ पे रिप्लेस करा के देखते हैं तो हमारी जो CSS है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये हेडिंग टैग हमें यहाँ पर से हटाना होगा। अब इसे यहाँ पे कट करा के इस फाइल को फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारा ये जो पैराग्राफ टैग है उसे यहाँ पर CSS अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें हमारा जो ये बटन है उसे यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर उसकी क्लास को देखते हमने यहाँ पर उसे बटन फर्स्ट नाम की एक क्लास उसे यहाँ पे दी हुई है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे टारगेट करा दे डॉट बटन फर्स्ट और इसके अंदर हम यहाँ पर पहले उसे विड्थ अप्लाई करेंगे, विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 200 पिक्सल। उसके बाद उसे यहाँ पर बॉर्डर नन कराएंगे, हमें यहाँ पर उसकी बॉर्डर रिमूव करानी है, इसके लिए हम यहाँ पर उसे बॉर्डर नन करेंगे और बैकग्राउंड डाल देंगे हम यहाँ पर उसे
हमें यहाँ पर हमारा ये ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है उसे यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा ये जो बटन है उसे यहाँ पर CSS अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी बटन की साइज़ को इंक्रीज़ कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे पैडिंग को, और पैडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर वाई एक्सिस से 20 पिक्सल और एक्स एक्सिस से 0 डाल देंगे। अब इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारा ये जो बटन है उसकी साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने बटन को यहाँ पे कलर डाल देना है। उसका टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर डाल देंगे, टेक्स्ट कलर डाल देंगे यहाँ पे वाइट। और उसके बाद हमें यहाँ पर आउटलाइन नन करानी, आउटलाइन डाल देंगे हम यहाँ पर नन। और उसके बाद हमें यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कराना है। फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पे 16 पिक्सल, 16 पिक्सल की फॉन्ट साइज डाल देंगे और इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे इस बटन की जो फॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई और उसकी जो आउटलाइन है वो भी यहाँ पर रिमूव हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें अपने बटन को यहाँ पर बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे। बॉक्स शेडो डाल देंगे हम यहाँ पे उसे 0 पिक्सल, उसके बाद 10 पिक्सल। पीली वर्टिकली शेडो हम यहाँ पर डाल देंगे 0 पिक्सल, हॉरिजॉन्टली डाल देंगे हम यहाँ पर 10 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लर कराएंगे 1 पिक्सल, ब्लर हमें यहाँ पर 10 पिक्सल कराना होगा। और स्प्रेड करेंगे हम यहाँ पर 1 पिक्सल और उससे हम यहाँ पर कलर डाल देंगे RGBA में, RGBA में हम यहाँ पर डाल देंगे 219, फिर से 219 और 219 और यहाँ पर डाल देंगे 0.5। और इसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है अपने फॉन्ट के वेट को हमें यहाँ पर इंक्रीज़ कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर उसके फॉन्ट वेट डाल देंगे, फॉन्ट वेट डाल देंगे हम यहाँ पर 500। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमारी इस बटन की जो फॉन्ट वेट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेटर में स्पेसिंग डाल देनी है, लेटर स्पेसिंग डाल देंगे हम यहाँ पे, लेटर स्पेसिंग हमें यहाँ पर 1 EM की डाल देनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे बॉर्डर अप्लाई करानी है, बॉर्डर डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 3 पिक्सल, सॉलिड ट्रांसपेरेंट। और बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 1 EM। और ये लेटर स्पेसिंग हमें यहाँ पर पिक्सल्स में डालनी होगी और बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम यहाँ पर 1 EM की बॉर्डर रेडियस डाल देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डाल देंगे हम यहाँ पर 0.3 सेकंड्स एज। अब इस फाइल को सेव करेंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे इस बटन को यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो है अप्लाई हो गई और उसे यहाँ पर लेटेस्ट स्पेसिंग भी अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा बटन को यहाँ पर हवर इफेक्ट अप्लाई कराना है। हमने यहाँ पर हमारे इस बटन को यहाँ पर ऐसे हवर इफेक्ट अप्लाई किया था, हमें यहाँ पर उसे वैसा ही हवर इफेक्ट अप्लाई कराना है। और हमारा ये जो बटन है वो यहाँ पर थोड़ा मार्जिन टॉप हमें यहाँ पर देनी होगी, उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं मार्जिन टॉप को, मार्जिन टॉप देंगे हम यहाँ पर 3 पिक्सल। अब यहाँ पर डाल देते 6 पिक्सल और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमारा बटन यहाँ पर ऊपर से मार्जिन अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे हवर इफेक्ट अप्लाई कराना है, उसके लिए हम यहाँ पर उसकी क्लास को टारगेट कराते हैं बटन फर्स्ट और उस पर डाल देते हवर इफेक्ट। और यहाँ पर डाल देंगे हम यहाँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डाल देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर उसके फॉन्ट का कलर डाल देना है हमें ब्लैक और उसे हमें यहाँ पर बॉर्डर डाल देनी है, बॉर्डर डाल देंगे हम यहाँ पर 3 पिक्सल सॉलिड #84ED। और यहाँ पर डाल देंगे हम ट्रांसफॉर्म स्केल डाल देंगे जिससे कि हमारा जो बटन है वो यहाँ पर उसकी साइज हवर करने के बाद इंक्रीज हो जाएगी और वो डाल देंगे हम यहाँ पर 1.0। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमारा ये जो बटन है उस पर यहाँ पे हवर इफेक्ट अप्लाई हो गया है और हमारा बटन हवर करने के बाद कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर अपने अगले जो डिव है उसे यहाँ पर
टारगेट करा के देखते। और इसके बाद हमारा जो अगला ड्यू है वो है यहाँ पर स्लाइडर। हमने यहाँ पर इस राइट कॉलम को यहाँ पर CSS अप्लाई की थी। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड ड्यू आता है, अगला ड्यू, वो है स्लाइडर। अब इस स्लाइडर को हम यहाँ पर टारगेट कराते और उसके अंदर हम यहाँ पर उसे CSS अप्लाई करेंगे। पहले उसे हम यहाँ पर विड्थ डाल देते हम यहाँ पर उसे 100%। और यहाँ पर उसे हाइट अप्लाई करेंगे, हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 60%। और उसका डिस्प्ले हम यहाँ पे फ्लेक्स कराएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो हमारी ये जो इमेज है वो यहाँ पर हमारे राइट साइड में यहाँ पे शो हो रही है। हमने यहाँ पर उसे विड्थ अप्लाई की और उसका जो डिस्प्ले है वो हमने यहाँ पर फ्लेक्स किया था। फ्लेक्स बॉक्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया, उसकी वजह से हमारी ये जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर की ड्यू को यहाँ पे टारगेट कराना है। इसके अंदर हमने यहाँ पर इसकी इमेज डाली हुई है, उस इमेज को हम यहाँ पर CSS अप्लाई कराते। उस इमेज को टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पर डाल देते स्लाइडर IMG और उसे यहाँ पे पहले विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर 100%। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट डाल देंगे कवर। हम यहाँ पर पहले विड्थ ही डाल देते, ऑब्जेक्ट फिट हम यहाँ पर बाद में डाल देंगे। अब इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर 100% जो विड्थ थी वो यहाँ पर उसे अप्लाई हो गई और हमारी इमेज यहाँ पर ऐसे शो हो रही। हमारा इस डेमो को देखे तो हमारी इमेज यहाँ पर ऐसे ही शो हो रही। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट डाल के देखते तो यहाँ पर क्या होता है वो देखेंगे। तो हमारी इमेज यहाँ पर अच्छे से हमें शो हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिर से इसे कमेंट आउट कराएं तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर अच्छे से शो नहीं हो रही थी। और ऑब्जेक्ट फिट डालने के बाद हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर कुछ ऐसी शो हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके बाद जो क्लास आती है उसे यहाँ पर टारगेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इस ड्यू को टारगेट कराएंगे। हमारा जो स्लाइडर कंटेंट का जो ड्यू है उसे यहाँ पर टारगेट करा दें। अब यहाँ पर डाल देंगे स्लाइडर कंटेंट और उसे हम यहाँ पर पहले विड्थ अप्लाई करेंगे। विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर 50%। विड्थ हमें यहाँ पर 50% नहीं डालनी है, हमें यहाँ पर 100% विड्थ डालनी है। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे हाइट अप्लाई करेंगे। हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 40% और उसे हम यहाँ पर बैकग्राउंड डाल देंगे #8B4ED। ये हो गया बैकग्राउंड ऐड। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टॉप से उसे पैडिंग लगाएंगे टॉप से हम 30 पिक्सल। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमें यहाँ पर उसे 30 पिक्सल के टॉप से पैडिंग अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे लेफ्ट साइड से पैडिंग अप्लाई करानी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग लेफ्ट डाल देंगे हम यहाँ पर 30 पिक्सल और इसे यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करा के देखते तो उसे यहाँ पर 30 पिक्सल की जो पैडिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने HTML के फाइल में देखते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो है स्लाइडर कंटेंट की हेडिंग। हम यहाँ पर स्लाइडर कंटेंट की हेडिंग को यहाँ पे टारगेट कराते .स्लाइडर कंटेंट और हमने यहाँ पर हेडिंग में H2 टैग डाला होता उसे हम यहाँ पर लेते और उसमें हम यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कराएंगे और फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पर उसकी 26 पिक्सल। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते तो इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई और उससे हम यहाँ पर फॉन्ट वेट अप्लाई कराएंगे और उसका कलर हम यहाँ पर चेंज कराएंगे। फॉन्ट वेट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 400 पिक का फॉन्ट वेट डाल देंगे और यहाँ पर कलर डाल देंगे हम वाइट। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते तो इसे यहाँ पर फॉन्ट वेट और कलर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके आगे की क्लास को यहाँ पे टारगेट कराना है। इसके आगे की क्लास जो है वो है यहाँ पे पैराग्राफ टैग और उस पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पर टारगेट कराएंगे .स्लाइडर कंटेंट और यहाँ पर डाल देंगे हम P और इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या CSS अप्लाई करानी। हमें यहाँ पर उसे पहले कलर ऐप पे अप्लाई कराना होगा
और उसके बाद हम यहाँ पर उसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कराएंगे और उसका कलर डाल देंगे हम यहाँ पे वाइट। और उसके बाद उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कराएंगे, फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 60 पिक्सल। और उस फाइल को यहाँ पे सेव कराएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो उसे यहाँ पर फॉन्ट साइज और कलर अप्लाई हो गया है। और इसके बाद हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में जैसे हमने यहाँ पे लाइन हाइट दी थी वैसे ही यहाँ पर भी लाइन हाइट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और लाइन हाइट डाल देंगे हम यहाँ पे 24 पिक्सल। और उसके बाद हम इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते तो हमारी इस पैराग्राफ टैग को लाइन हाइट जो है वो अप्लाई हो गई है। और इसके बाद हम यहाँ पर उसे मार्जिन लगा देंगे बॉटम से, मार्जिन बॉटम डाल देंगे हम यहाँ पर 20 पिक्सल्स। अब इस फाइल को सेव कराएंगे और इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो इससे यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो गई होगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो अगला टैग है उसे यहाँ पर टारगेट कराना है, टैग या क्लास हमारी ये चार हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को टारगेट कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर उसे ये चार टैग को डाल देते और इस ये चार टैग को हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर डाल देंगे यहाँ पर उसे नाम। और इस फाइल को सेव कराकर उसे यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पर से रिमूव हो गई। हमें यहाँ पर एसी लाइन अप्लाई करानी है, उसके लिए हम यहाँ पर उसे पहले विड्थ सेट कराएंगे, विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 27 पिक्सल की विड्थ डाल देते और यहाँ पर हाइट डाल देते उसे, हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 3 पिक्सल की हाइट डालेंगे और बॉर्डर रेडियस डालेंगे हम यहाँ पर उसे 1 EM। और उसके बाद बैकग्राउंड डाल देंगे हम यहाँ पे वाइट। और इस फाइल को सेव करेंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर शो हो रही, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी छोटी शो हो रही और उसे हमें यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन भी अप्लाई करना होगा जिससे कि वो हमारे हेडिंग और पैराग्राफ से थोड़ा सा हमें दूर दिखाई देगी, स्पेस यहाँ पे शो होगा। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं मार्जिन, मार्जिन डाल देंगे हम यहाँ पर 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, इसी मार्जिन हमें यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव कराना है और इस फाइल को रिफ्रेश करा के देखने तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर ऐसे शो हो रही और हमें यहाँ पर अपने हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कराना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर अपने ये चार टैग में आते और यहाँ पर डाल देते 270 की लाइन की विड्थ हम यहाँ पर डाल देते। ये हो गई हमारी लाइन की हाइट, हमारी लाइन की विड्थ यहाँ पर इंक्रीज। अब इसके बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा जो वर्क है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने इस डिज़ाइन को देखते हैं और यहाँ पर हमारा ये जो बटन्स जो है वो यहाँ पर रह गए। हम यहाँ पर पहले अपने HTML में अपने बटन्स को यहाँ पर डाल देते और इस पैराग्राफ टैग के नीचे हम यहाँ पर उन बटन्स को डालने वाले। और यहाँ पर बटन ले लेते हैं, बटन का टैग लेंगे पहले और उसे यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे BTN और उसे हम यहाँ पर ID दे देंगे, ID दे देंगे हम यहाँ पर हमारा ये जो पहला बटन होगा वो होगा यहाँ पर बैक का बटन, उसे हम यहाँ पर बैक की ID दे देंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल देंगे बैक प्रीवियस। और इस पे फिर से हम यहाँ पर एक बटन टैग ले लेंगे और उसे हम यहाँ पर डाल देंगे क्लास BTN और ID दे देंगे हम यहाँ पे उसे नेक्स्ट BTN और इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे नेक्स्ट नाम का ये टेक्स्ट और इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारे जो दो बटन है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसे यहाँ पर कैपिटल कराना होगा, ये हो गई कैपिटल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे CSS अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं अपने CSS के फाइल में और यहाँ पर हम उसे CSS अप्लाई करेंगे। पहले हम यहाँ पर अपने BTN क्लास को टारगेट कराएंगे और यहाँ पर उसे पैडिंग अप्लाई करेंगे जिससे कि उसकी साइज़ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। हम उसे यहाँ पर 5 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई करेंगे और वेट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 17 पिक्सल की और उसकी फॉन्ट वेट डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 500। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते तो हमारा ये जो दो बटन है उनकी साइज और फॉन्ट की वेट यहाँ पर इंक्रीज हो गई। अब इसके बाद हमें उस फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कराना है, फॉन्ट की साइज को हम यहाँ पर डाल देंगे
14 पिक्सल की फॉन्ट साइज डालेंगे और ट्रांजिशन डाल देंगे हम यहाँ पर उससे 600 ms, जिससे कि हमारे इन बटन पर हवर करने के बाद उनका जो हवर है वो यहाँ पर हवर का टाइमिंग यहाँ पर 600 ms होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बॉक्स की शेडो अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते शेडो 0 पिक्सल, उसके बाद फिर से 2 पिक्सल, और ये हम यहाँ पर ब्लर कराएंगे 10 पिक्सल का ब्लर, और स्प्रेड करा देंगे 1 पिक्सल, और उसके बाद हम यहाँ पर उसे RGBA डाल देंगे, यही RGBA हमें यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद हमें मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करेंगे और मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे हम यहाँ पर 20 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर उसकी बॉर्डर की रेडियस यहाँ पे डाल देनी, 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस डाल देंगे। अब इस फाइल को सेव कराएंगे और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर जो हवर इफेक्ट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारा ये जो बटन है उसे यहाँ पर शेडो अप्लाई हो गई है और उसे बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसकी जो ब्लैक लाइन है उसे यहाँ पर हमें रिमूव कराना है, उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं आउटलाइन। आउटलाइन डाल देंगे हम यहाँ पर नन। आउटलाइन नन के बाद हम यहाँ पर उसकी बॉर्डर को भी नन कराएंगे, बॉर्डर नन। अब इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो उसकी जो बॉर्डर है वो यहाँ पे रिमूव हो गई है। अब इसके बाद हमें इस बटन को हवर इफेक्ट अप्लाई कराना है, उसके लिए हम यहाँ पर उसे टारगेट कराते और यहाँ पर हम हवर इफेक्ट डाल देते और हवर इफेक्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में डाल देंगे हम यहाँ पर स्केल और यहाँ पर डाल देंगे 1.09। अब इस फाइल को सेव कराते और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। और तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन बटन पर क्लिक करने के बाद ये बटन पर हवर इफेक्ट अप्लाई हो गया है और हमारे बटन यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए बड़े होते हुए यहाँ पे शो हो रहे। अब के बाद हमारा ये जो होम के जो डिज़ाइन है उनकी फ़ोटोज़ हमें यहाँ पर चेंज करानी है। अगर प्रीवियस पर क्लिक कराएंगे तो हमारी प्रीवियस की जो इमेज है वो यहाँ पर शो होगी और नेक्स्ट पर क्लिक कराएंगे तो नेक्स्ट की जो इमेजेस है वो यहाँ पर एक एक करके शो होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट की इमेज है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। ऐसे ही हम यहाँ पर उसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर कर ऐसे हम उसे अप्लाई करेंगे, उस बटन को हम यहाँ पर वर्किंग अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपनी HTML के फाइल में और यहाँ पर हम इस ड्यू टैग के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे स्क्रिप्ट टैग और इस स्क्रिप्ट टैग को हम यहाँ पर क्लोज कराएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को राइट कराना है और पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर ले लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे स्लाइड नाम का ये वेरिएबल हम यहाँ पे डालते और इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पर अपनी स्लाइड को यहाँ पे चेंज कराने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इस स्लाइड को हमने यहाँ पर ID दी हुई है, स्लाइडर नाम की ID हमने यहाँ पर दी हुई है, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। स्लाइड नाम की ID यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा लेंगे, बैक बटन नाम का वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर उसे भी डाल देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और हम यहाँ पर इस बैक बटन को हमने ID दी हुई है, बैक बटन नाम की ID हमने यहाँ पर उसे दी हुई है, उसे हम यहाँ पर टारगेट करा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे और यहाँ पर डाल देंगे नेक्स्ट बटन और यहाँ पर डाल देंगे इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पर डाल देंगे नेक्स्ट BTM और यहाँ पर डाल देंगे सेमीकोलन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कराना होगा, उसके अंदर हम यहाँ पर हमारे जो इमेजेस है वो यहाँ पर डालने वाले, उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते वेरिएबल और यहाँ पर डाल देंगे स्लाइड इमेजेस इज इक्वल टू न्यू एरे और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे
करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमें यहाँ पर हमारी जो इमेजेस है उन्हें यहाँ पर टारगेट कराना है, और उसकी जो पाथ है वो हमें यहाँ पर डाल देनी है। तो हम यहाँ पर अपनी इमेजेस की पाथ को यहाँ पर कॉपी करा के लेके, तो हमने यहाँ पर अपनी जो ये फाइल है उसे यहाँ पर उस पर से कॉपी करा के लेते, और यहाँ पर उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करा देंगे। ये हो गया हमारी इमेजेस की पाथ यहाँ पे पेस्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट बटन है उन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो फंक्शन वर्क होगा उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0, और इसे यहाँ पर सेमीकोलन डाल देते। और हमारा जो पहला है वो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन को टारगेट करेंगे। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उससे हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन को टारगेट करेंगे, और नेक्स्ट बटन पर हम यहाँ पर ऑन क्लिक पर हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल होगा, और उसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे ऑन क्लिक फंक्शन, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे इफ स्टेटमेंट। अगर हमने यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक किया, हमने यहाँ पर अगर नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर 5 से कम होनी चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर उसकी वैल्यू अगर 5 से कम होगी, मिनिमम होगी, तो हमें यहाँ पर ये इमेजेस को शो करके दिखाएगा। स्लाइड डॉट ESRC, हमें यहाँ पर हमारे इस ESRC को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारे इस ESR ID को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे थे, और उसके अंदर हमने यहाँ पर इस ESRC एट्रीब्यूट में जो वैल्यू डाली है उस वैल्यू को हम यहाँ पर इसकी मदद से चेंज कराएंगे, और यहाँ पर डाल देंगे हम इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे स्लाइड इमेजेस। हमने यहाँ पर इस स्लाइड इमेजेस नाम का ये एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे i+1, और उसके बाद इसे हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे i++ सेमीकोलन। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पे अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करा के देखेंगे। अब इसे यहाँ पर क्लिक कराते हैं तो हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही, और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर इस एरे को जो करली ब्रेसेस डाले वो हमें यहाँ पर सर्कुलर डालने होंगे, और इसे भी यहाँ पे हटाते। अब इस फाइल को फिर से, अब इस बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट की इमेजेस है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमारे प्रीवियस बटन को यहाँ पे टारगेट करेंगे, और उसे भी यहाँ पर ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर डाल देते हैं हम प्रीवियस बटन BTN, और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ पर डाल देंगे ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर डाल देंगे 0। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनर डाल देंगे, और यहाँ पर डाल देंगे 1, और यहाँ पर भी डिक्रीज का लगा देंगे माइनस। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये जो प्लेयर्स बटन है वो भी यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, और ये यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पर अपना ये जो होम का डिज़ाइन है वो यहाँ पर बना सकते हैं।